मरियम नवाज जो कि पंजाब प्रोविंस की पहली सीएम विमेन बनी है, आज उन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया उससे ये वाजिया हो गया कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फैन है। आप अपने नेबर्स में देख लें, इंडिया को देख लें, आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं, तो मैं और हम बहुत पीछे। लेकिन आज देखें आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। उनके पास यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी खुद बनाते हैं। आप उनकी एसयूवीज देखें, थार देखें, उनकी आप बाइक्स देखें, बुलेट देखें, ये देखें, वो क्वालिटी बनाते हैं और उनकी जो कौम है वो भी अपने प्रोडक्ट को पसंद करती है। और जहाँ तक स्टेट पॉलिसी की बात रही कि आप इंडिया को देखें कि जो इंडिया है वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उनको अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की श्योरिटी दिलाती है। बात उन्होंने की है पीएम मोदी की, या ये कह लीजिए भारत की बात की है। मरियम नवाज का कहना ये है कि जी कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान के बारे में मरियम नवाज का कहना ये है कि जी जो पीएम मोदी हैं उनको कॉपी किया जाएगा। पीएम मोदी की जो इकोनॉमी को लेके पॉलिसीज हैं उनको पाकिस्तान कॉपी करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, जो कि मोदी जी की नीतियों से काफी प्रभावित हुई। मोदी जी की खूब चर्चा कर रही थी, बोल रही थी मोदी जी जैसे भारत में काम कर रहे हैं अब वैसे ही पाकिस्तान में काम करना होगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं पर वीडियो को मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने ये पेश किया था। इस मॉडल के रहते हुए पंजाब तो बहुत तरक्की करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम पंजाब की गलियों को पक्का करेंगे, यहाँ पर जो देहात हैं उसको साफ पानी मुयस्सर करेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, IIT से रिलेटेड 5 सिटीज बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो है पुलिस के निज़ाम को कंट्रोल करने और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं हमारे रोड शो जो है, हमारे जो सीएम है मरियम नवाज को शायद समझ आने लग गए हैं कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को कॉपी करना पड़ेगा। ये जो कॉपी की है आज मरियम नवाज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो तो इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक ले गए। क्या मरियम नवाज पंजाब को उस तरह गुजरात की तरह डेवलप कर पाएंगी? देखें, बात सुने, गुजरात जो है ना वो इस टाइम एक आईटी के लिहाज से बहुत आगे है, क्योंकि जो जितनी भी मेजर कंपनीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है या फॉर एग्जांपल मुझे तो कुछ नाम नहीं याद, लेकिन उनमें उनके जो मेजर मैनेजर हैं ना, जो उनको लीड कर रहे हैं वो सारे इंडियंस हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसने वाकई ही प्रमोट किया आईटी को, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। अगर मरियम नवाज इस तरह आईटी को प्रमोट करती है तो हमारे को बहुत सारे जो हैं वो नौजवान जो हैं वो रोज़गार हासिल करेंगे और पाकिस्तान लीड भी करेगा आईटी में। और इस टाइम इंडिया जो है नंबर 1 आईटी में जा रहा है पूरी दुनिया में। इसका कोई मतलब कि आसानी नहीं है, आप सब जानते हैं। तो आजकल देखें 5th जनरेशन हाइब्रिड वार का दौर चल रहा है। यहाँ पे आजकल आपकी वो कुल्हाड़ी और बंदूक वाली वार है नहीं, सारी की सारी 5th जनरेशन हाइब्रिड वार है। तो इंडिया जो है आपका ना बेसिकली उसी पावर मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है। वही उन अपनी 5th जनरेशन खुद को आईटी में आप देखें, इंडियन अहमदाबाद देखें, आप उनके मुख्तलिफ स्टेट्स देखें, बच्चा हाथ में लैपटॉप लेके 5th जनरेशन से लेकर आप उनको जो पहला ग्रेड है वहाँ पे जो उनका बच्चा है वो कोडिंग कर रहा होता है। हमारे पास जब कोडिंग की बात आती है, जब हम BS कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते हैं तब हम जाके कोई कोडिंग करते हैं। रही बात दूसरी, जहाँ पे कह रहे थे कि बच्चर ऑफ गुजरात मोदी जी को अपनी जो मरियम नवाज है वो कॉपी करिए। कोई भी पॉलिटिशियन हो, यहाँ तक जो पॉलिसी मेकिंग है वो आपके डिप्लोमेट्स का काम है। आपका जो पॉलिटिशियन है सबसे पहले जो हमारी 3rd वर्ल्ड कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियंस है ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन मोस्टली उनकी जो डिग्रीज होती हैं वो भी फेक होती है, मोरूसी सियासत है। आपके पास यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत है नहीं। इवन तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, आपका ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जमहूरी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टी है। मरियम नवाज का कहना ये है कि जी कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान के बारे में मरियम नवाज का कहना ये है कि जी जो पीएम मोदी हैं उनको कॉपी किया जाएगा। पीएम मोदी की जो इकोनॉमी को लेके पॉलिसीज हैं उनको पाकिस्तान कॉपी करेगा, यानी कि भारत का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा जी भारत की जो इकोनॉमी पॉलिसी है
उसको लेकर पाकिस्तान यकीनन कॉपी करेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां तक हमें याद पड़ता है, ये बात की गई थी कि पाकिस्तान से ये बात की गई थी कि वो तो नवाज शरीफ साहब की सारी स्कीम्स थी। नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा था कि उनकी सारी स्कीम्स थी ये इकोनॉमी को लेके, जिसको कि मोदी जी ने कॉपी कर लिया और भारत की इकोनॉमी को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब की बेटी यानी कि मरियम नवाज का कहना ये है कि जी ये सारी चीजें जो हो रही हैं, यकीनन इकोनॉमी जो बेहतर गई है भारत की, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए और यकीनन हम उनको कॉपी करें। कि जब मैं डाउनटाउन घूम रहा था तो वहां पे ट्रैश रिमूवल की एक गाड़ी फिर रही थी, जिससे लाइव लोगों को रिक्वेस्ट और जुर्माने की धमकी दी जा रही थी कि आप अगर ट्रैश फेंकेंगे तो जुर्माना किया जाए। 2015 में मूवमेंट शुरू की गई, 3000 से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए और वो तकरीबन 5000 मीटर की दूरी पर उन्होंने उसको रखा, ना 500 मीटर के, हर 500 मीटर के ऊपर एक डस्टबिन लगाया। होम टू होम ट्रैश पिकअप किया गया। जो अचीवमेंट उन्होंने की है कि उन्होंने वेट और ड्राई ट्रैश को अलग अलग किया उसको, और उसके बाद तो सबसे ज्यादा वेस्ट उन्होंने एक वेस्ट डिस्पोजेबल अपनी उसकी वेस्ट मैनेजमेंट को उन्होंने इनकम के तौर पे इस्तेमाल किया। और मैं आई वाज शॉक्ड, जो मैंने दोस्तों से पूछा, 2020 के अंदर उन्होंने तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब IMS जो इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन्होंने उससे वेस्ट मैनेजमेंट से पैसे बनाए वेस्ट, और उसका 8.5 करोड़ कार्बन क्रेडिट से पैसे बनाए। तो नॉट ओनली ये दुनिया के लिए एक मॉडल है कि आप किस, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, साउथ कोरिया इस वक्त पहला कंट्री है जो फूड मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है। घरों से जो आप फूड प्रेप करते हैं, फ्रूट काटते हैं, उनके छिलके, खाने के छिलके, सब्जियों के छिलके, उनको जब आप डिस्पोज करते हैं तो गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करके उसको उसकी प्रोडक्ट्स बना रही है आगे, और इससे वेस्ट जो फूड वेस्टेज है वो कंट्रोल हो रही है। तो मैं एक तो ये देखा मैंने कि यहाँ पे ट्रैश को किस तरीके से उन्होंने एक इनकम का सिलसिला बना के एक क्लीनर सिटी। लेकिन यहाँ पे ये जरूर मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट तो एक पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट ने सिर्फ 3000 डस्टबिन बनाए हैं, उसको इस्तेमाल तो लोगों ने करना है। आपने पूरी कौम को ट्रेन करना होता है। कौम जब तक आपके साथ मिलके इस मूवमेंट में शरीक नहीं होती तो वो मूवमेंट कामयाब नहीं होती। वो बहुत से पाकिस्तानी बोलते हैं वो चाय वाला है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनके पास डिग्री भी है। ठीक है, उन्होंने एक अच्छी डिग्री वहाँ से यूनिवर्सिटी से लिया। उसके बाद आप देखिए उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने जो है इंडिया को एक नई डायरेक्शन दी, उनके यूथ को एक नई डायरेक्शन दी। सबसे ज़्यादा उन्होंने यूथ की एजुकेशन पे काम किया। और आज अगर उनकी रेमिटेंसेस की बात करें, 100 बिलियन 6 माह पहले थी और 130 बिलियन डॉलर पर जाके पहुँच चुकी है। उनकी एक कंपनी, जैसे लास्ट दिनों हमने टाटास की बात करें, बिजनेस वहाँ का इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि पूरे टाटा की जो कैपिटलाइजेशन है कंपनीज की और पाकिस्तान की GDP से वो एक कंपनी पूरे पाकिस्तान पे भारी है। एग्जैक्टली आप ये देखें ना, लॉजिकली आपने ये बात की। सबसे पहले आपने यहाँ पे दो बातें की। पहली बात कि मोदी के पास डिग्री, देखें डिग्री मैटर नहीं करती। मैंने पहले भी कहा आपकी कौम के साथ आपकी वफादारी, वो वफादार है कौम के साथ, अपनी कौम के साथ वफादार है। दूसरी बात, अगर आप देखें ना, गवर्नेंस के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। आपके पास जमहूरियत है, किसी के पास बादशाहत होगी, ठीक है, लेकिन बादशाह के पास अलबत्ता भले डिग्री ना हो, लेकिन बादशाह के पास ये अख्तियार ज़रूर है। इसी तरह अगर आप जमहूरियत में आपका वज़ीर आज़म है, वो एलिजिबल, वो अगर अपनी कौम के साथ वफादार भी है ना, उसकी डिग्री अगर नहीं भी है, तो वो उनके पास जो डिप्लोमेट्स हैं, वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस्तेमाल करके अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए इतना कुछ करेगा कि उसको बूस्ट करे। और उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है कि इंडिया देखो इकोनॉमिकली आजकल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।